नमस्कार, टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम अक्सर ही नरेंद्र मोदी जी और उनके भाषणों में उनके द्वारा भाषणी वर्ड को अक्सर सुनते रहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भाषणी गवर्नमेंट का एक ऐप है, लेकिन आखिर भाषणी एक्चुअली में है क्या और किस तरह ये लोगों की मदद करता है? तो चलिए इस खास बातचीत में मिस्टर अमिताभ नाग जी, जो कि भाषणी के CEO हैं, उनसे जानते हैं भाषणी के बारे में कुछ खास बातें। वेलकम सर। थैंक यू सर, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग भाषणी को बहुत न्यूज़ में, मोदी जी के बहुत भाषणों में अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन क्या आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि भाषणी एग्जैक्टली है क्या? भाषणी एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेशन मतलब टेक्स्ट में भी हो सकता है, वॉइस में भी हो सकता है, और आपका जो प्रिंटेड मटेरियल होता है जो आप देखते हैं उसको भी हम पढ़ के ट्रांसलेट करने के लिए AI मॉडल्स बनाते हैं। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं उनको टैकल कर रहे हैं, और हम लोग वॉइस टू वॉइस बेसिस पे हम 12 लैंग्वेजेस करते हैं, और ओवरऑल टेक्स्ट में हम 22 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि अब 22 लैंग्वेजेस को मेनली अभी ट्रांसलेट कर पाने की क्षमता भाषणी रखता है, तो अगर मैं अलग अलग रीजन्स और अलग अलग स्टेट्स की बात करूँ तो आपकी डेटा के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसने भाषणी को सबसे ज़्यादा तेज़ी से अडेप्ट किया है? अभी एडॉप्शन जो है 2 तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है कि जो नॉर्मल सिटीज़न अडॉप्ट करे, और जो कि हमने एक भाषणी ऐप लॉन्च किया हुआ है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। दूसरा, हमने काफ़ी सिस्टम्स जो हैं अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डेवलप किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हमने PM किसान चैटबॉट डेवलप किया हुआ है, जो कि किसान की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जवाब देने में सक्षम है। अभी वो एक यूज़ केस ले रहा है जिसमें कि अगर PM किसान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है वो बता पाएगा, तो किसान उससे बोल के इंटरैक्ट कर सकता है। NPCI के साथ हमने वॉइस बेस्ड पेमेंट का काम किया है। RBI के साथ हमने एक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि हमारी ट्रांसलेटेशन सर्विसेज से वो ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वो ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं ताकि बैंक्स उन रिकॉर्ड को समझ सकें। आज की तारीख में राज्य जो हैं लैंड रिकॉर्ड्स को अपने लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, तो जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती हैं। तो ये सारे चीज़ें हम कर रहे हैं, और एडॉप्शन हमने स्टेट वाइज मेजरमेंट तो अभी नहीं किया है, पर हमारा सिस्टम जो है जिसको हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है नेशनल हब ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, जो कि ये सारी AI मॉडल्स जो हमने बनाए हैं उसको एज अ सर्विस रेंडर करता है। तो वो करीब 1 लाख हिट एवरी डे आती हैं उस पर। तो ये आपको कुछ अंदाज़ा देगा कि प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी यूज़ में आ चुका है ऑलरेडी। वो बाकी जो मेजरमेंट्स हैं स्टेट वाइज क्या करते हैं और कौन से तबके के लोग इसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट करके बताएंगे आपको। सर, अगर मैं इसकी प्राइमरी फीचर यानी ट्रांसलेशन की बात करूँ तो हमारे पास बहुत से ऐसे भी टूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट टूल इज़ गूगल ट्रांसलेशन, जो आजकल के यूथ और स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है। तो किस तरह से भाषणी ऐसे टूल्स से बेहतर है, या किस तरह से हमें भाषणी को गूगल ट्रांसलेशन जैसे टूल से ऊपर रखना चाहिए? हम एक तरह से देखिए, हम जो ये ट्रांसलेशन मिशन है ये एक टेक्नोलॉजी को दूसरे टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये बेसिकली ये चाहता है कि लोग अपनी भाषा में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें, मातृभाषा में बात कर सकें, मातृभाषा में कोलैबोरेट कर सकें, मातृभाषा में डिस्कवर कर सकें, तो ये सारी चीज़ें कर सकें। और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज कही है 22 लैंग्वेज, उसमें तो कम से कम हो, और आगे जब हम चलें तो वो जो जो बोलियां हैं और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको भी केटर करने की क्षमता रखें, राइट। तो इसमें हम एक टेक्नोलॉजी और दूसरे टेक्नोलॉजी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। भाषणी एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने बताया है और ये मार्गदर्शन किया है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाइए जिससे कि जन साधारण को
की आवश्यकताएं पूरी हों, और गूगल ट्रांसलेट एक उस डायरेक्शन में कदम है। हमारा तरफ से जो सरकार की तरफ से और जो भाषणी की मिशन की तरफ से होगा, वो ये ज़रूरी होगा कि हम 22 इंडियन लैंग्वेज को कवर करें, और उन चीज़ों में अगर गूगल ट्रांसलेट या कोई और टेक्नोलॉजी जो है वो सारी लैंग्वेजेस कवर करता है और अच्छा यूसेज में आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने NPCI में भीम एप्लीकेशन देखा होगा और पेटीएम भी देखा होगा, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप इस तरह से काम करिए। ठीक सर, अगर हम इसकी ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी भाषणी को पहुंचाया गया, तो आगे किस तरह से भाषणी को और बड़ा बनाने के लिए और ग्लोबल रीच के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर आप कई चीज़ें जो हमने भाषणी में की, ये एक लार्जेस्ट यूज़ केस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब अगर आप देखें तो कई चीज़ें जो हैं AI में यूज़ होती हैं, पर वो एक लिमिटेड सॉल्यूशन देती हैं। ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं और सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो हमने इसमें एक्सपर्टीज़ बनाई है, एक एक्सपर्टीज़ हमने बनाई है कि हम जहाँ पे डिजिटल डेटा नहीं होता, जैसे कि हमारी कई लैंग्वेजेस में नहीं है, जैसे छः लैंग्वेज एटलीस्ट, बोडो, सिंधी, इनमें डिजिटल डेटा नहीं था हमारे पास, तो हमने डेटा क्रिएट किया है। तो ये एक एक्सपर्टीज़ जो है हमने डेवलप की है। हमारे 200 लोग जो हैं फील्ड पे डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम क्यूरेट और एनोटेट और लेबल, जो कि AI के लिए ज़रूरी होता है डेटा सेट बनाने के लिए, वो करते हैं। तो ये एक हमारे पास एक्सपर्टीज़ है जो कि एक्चुअली यूज़ हो सकती है। दूसरा, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्केल हो सकता है, राइट, जो आपको AI के जो इन्फ्रेंसिंग है वो मैसिव इन्फ्रेंसिंग मॉडल्स दे सकता है। तो ये आपके पास एक बेंचमार्क हो जाता है जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं। फिर आपका जो AI मॉडल इटसेल्फ बनाने की जो प्रक्रिया है और जो टेक्नोलॉजी है, वो हमने 300 मॉडल्स बना के प्रूव किए हैं। तो अगर आप कहीं और मतलब इसका सिमिलर चीज़ें करना चाहें या फिर इसको अप्लाई करना चाहें, वैसे एक तो हुआ कि हम AI मॉडल्स किसी भी लैंग्वेज के बना सकते हैं, तो दैट इज़ वन एक्सपर्टीज़, बट AI मॉडल बनाना इटसेल्फ इज़ एन एक्सपर्टीज़। तो हम किसी और चीज़ का भी AI मॉडल बना सकते हैं, ये एक तरह से हमने साबित किया है। एक और चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने व्यवहारिक तरीके से जो बिज़नेस की डायरेक्शन में होती है वो किया हुआ है। ये कि हमने करीबन 70 रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट किया है ये बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, जिसको कि हम रिसर्च को मार्केट में ला रहे हैं। सर, जैसे अभी आपने बिज़नेस के यूजेजेस की बात करी, तो अगर हम देखें आज के टाइम पे स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर कोई स्टार्टअप चेन्नई में शुरू हुआ है तो उसे पैन इंडिया पहुंचने के लिए कुछ बैरियर्स ज़रूर आते हैं। तो उस दिशा में किस तरह से स्टार्टअप्स और जो MSMEs हैं वो भाषणी का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि स्टार्टअप अपने इनहेरेंटली जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको अगर वो मल्टीलिंगुअल बनाएं तो उसका एडॉप्शन बढ़ जाता है, नहीं। और दूसरी चीज़ आउटरीच या मार्केटिंग या आप लोगों से कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली स्टार्टअप के लिए लैंग्वेज बैरियर हटाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो एक्सपैंड कर सके। और भाषणी इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि मतलब ये मल्टीलिंगुअल तो प्लेटफॉर्म एनीवे दे सकता है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दे सकता है जो कि मतलब इट इज़ वेल नोन इज़ दैट कि इट इज़ गिविंग यू दी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आप वॉइस से बात कर सकें। आप बोल के कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं, क्योंकि हम स्पीच रिकग्नाइज करते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट करते हैं, फिर टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं। तो आप कंप्यूटर को बोल के अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जो कि वेरी लास्ट माइल से जिनको कि जो डिजिटल डिवाइड है और जो लिटरेसी डिवाइड है उसको भी ये कवर अप कर सकता है। तो अगर आप किसी के पास जाएं जो कि डिजिटली चैलेंज है और ये लिटरली चैलेंज है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, देन इफ ही स्पीक्स आउट कि मुझे पे करना है, तो वो अपने आप आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच सर, इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।